हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर का लेक्चर है। बीएससी थर्ड ईयर का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बीएससी थर्ड ईयर के नए सिलेबस और साथ ही एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे फर्स्ट हम ये देखेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर का क्या सिलेबस है। बीएससी थर्ड ईयर में भी हमारे पास दो पेपर है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। सबसे फर्स्ट हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट का हमारे पास नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम सिलेबस देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पर हमारे पास 5 यूनिट है। सबसे फर्स्ट यूनिट हमारी क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स सेकेंड है। इन दोनों यूनिट्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड सभी एक्सपेरिमेंट्स, सभी इफ़ेक्ट्स और नए नए फिनोमिना पर बात करेंगे। साथ ही हमारी यूनिट थर्ड है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट 4 हमारे पास है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड लास्ट यूनिट 5 हमारे पास है न्यूक्लियर फिज़िक्स। ये सिलेबस था हमारे पेपर फर्स्ट का। अब हम बात करें पेपर सेकंड की तो हमारे पास फिज़िक्स सेकंड का नाम है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसकी भी सारी यूनिट्स हम देख लेते हैं। पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स एंड सेकंड यूनिट है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स सेकंड। इन दोनों यूनिट्स में हम क्रिस्टल से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट, सारे नए इफ़ेक्ट्स और सारे नए लॉज पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से लेटिस को किस तरह से हम नई नई कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। देन थर्ड यूनिट हमारे पास रहेगी सेमीकंडक्टर डिवाइस फर्स्ट एंड फोर्थ यूनिट हमारे पास है सेमीकंडक्टर डिवाइस सेकेंड। लास्ट यूनिट हमारे पास यूनिट 5 है नैनो मटेरियल्स। ये पूरी यूनिट हमारे पास पूरी थ्योरिकल यूनिट है, इसमें पूरी हमारे पास थ्योरी रहेगी। सो ये था हमारे पास यूनिट थर्ड का पूरा सिलेबस। आप चाहे तो बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस DAVV की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की जिसका नाम है बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर का आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे जो पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट से है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट। क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट ये हमारी यूनिट है और इसका सब टाइटल हमारे पास है पार्टिकल एंड वेव। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये नाम आपने पहले बीएससी थर्ड ईयर से पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में भी सुना है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स का यदि हम एक बेसिक डिफरेंस देखें तो इसका बेसिक डिफरेंस है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जिस तरह से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स, मून, अर्थ और भी बहुत से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो भी हम कंसीडर करते हैं, जो भी हम देख सकते हैं, उनके मूवमेंट, उनकी पोजीशन, उनकी स्पीड को डिफ़ाइन करती है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। बट जब हम इसी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स, इनके लिए इस क्लासिकल मैकेनिक्स को देखते हैं तो यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे लॉज, सारे फिनोमिना फेल हो जाते हैं। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स जिस तरह से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यूज़, नए नए फार्मूले डिराइव करती है, वही फार्मूले और वैल्यूज़ वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए डिफ़ाइन नहीं कर पाती है। और वहीं से शुरुआत होती है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स की। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पर आकर बिल्कुल फेल हो जाता है। सो तब शुरुआत होती है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स की। यदि हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की तो ये तो डिबेटेबल है, बट
ज़्यादातर ये बताया जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत मैक्स प्लांक के अजम्पशन से हुई थी। जब मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। और ये प्लांक कांस्टेंट इतना इम्पोर्टेंट टर्म बना क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये टर्म लगभग आपको हर फिनोमिना, हर जगह पर ये टर्म आपको दिखाई देगा। और इसी कांस्टेंट को आगे चलकर ग्रैब कर लिया एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने इस एच का सहारा लिया। इस प्लांक कांस्टेंट एच की हेल्प से उन्होंने पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट के सभी टॉपिक्स की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जिसके बारे में आज हम इस पूरे लेक्चर में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट आज हम इस लेक्चर में देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जो आपकी पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, इस तरह की सारी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये मानना पड़ता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव है, जैसे कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। उस कंडीशन में हम लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वेव ना मानकर ये मानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक पार्टिकल का बिहेवियर करती है। तब जाकर वो सारे इफ़ेक्ट्स, वो सारी घटनाएं हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। उसी तरह का एक इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। जब हम किसी मेटेलिक सरफेस पे लाइक मेटल पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करते हैं, अब हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इंसिडेंट नहीं करवा सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम इंसिडेंट करते हैं तो मेटल की सरफेस से इमिट होता है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर यदि हम फोटो इलेक्ट्रॉन यदि इस नाम को स्प्लिट करके देखें तो हम समझ सकते हैं कि इसे फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है। यहाँ यदि हम देखें तो फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल। मतलब लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी मेटेलिक सरफेस पे जब हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो जैसे ही लाइट इस मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होगी, इस पर आपतित होगी, वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे। और इस तरह की पूरी घटना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। मतलब एक सरफेस पे, मेटेलिक सरफेस पे जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इस तरह की पूरी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और यदि हम यहाँ पर एक सर्किट का सेटअप कर दे, सपोज़ यहाँ पर हमने लगा दिया एक कलेक्टर जिस पे सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, और इसको यदि हम पूरी एक सर्किट से जोड़ दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो होने लगेंगे, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहलाता है करंट। चूँकि ये फोटो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से करंट प्रोड्यूस होगा, इसलिए इस करंट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आपको ये फिनोमिना क्लियर होगा कि हम फोटो इफेक्ट
प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसे कह रहे हैं? जब किसी मेटेलिक सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी और उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो उस पूरी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन, और जिस फोटोन के कारण हमारे पास करंट होगा उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। आगे का फिनोमिना, इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने और भी बहुत सी टर्म्स कंसीडर की थी, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। सो आई होप आपको बीएससी थर्ड ईयर का ये फर्स्ट टॉपिक जिसकी शुरुआत हमने आज से की है ये आपको क्लियर होगा, और इसी तरह से हम इजी वे में सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे। सो आज से आपके सारे लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं बीएससी थर्ड ईयर के। आप कंटिन्यू सारे लेक्चर्स देखिएगा, और जब आपको लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।